नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा जो है वो उत्पन्न होने वाली है। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? अरे 2027 की जो एससीओ समिट है वो पाकिस्तान में होने वाली है और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम देखेंगे कि आने वाले सालों में भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा जो है खड़ी होने वाली है। क्या कि जो एससीओ समिट है वो कहाँ पे होने वाली है? तो जो आपकी एससीओ समिट है वो भाई पाकिस्तान में होने वाली है 2027 में। आप लोग कहोगे अरे अभी तो 2 साल पड़े हैं ना। अरे वो ही तो बात है, अभी 2 साल पड़े हैं, है ना। अब यहाँ पे ये बड़ी दुविधा क्यों होने वाली है? बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के और पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हैं। अब ये घोषणा हुई कैसे? क्योंकि भाई यहाँ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो रोड्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान की जो बिल्डिंग्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? रेनोवेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रावलपिंडी में 2027 में क्या होने जा रहा है? एससीओ समिट होने जा रही है। अब आप कहोगे रावलपिंडी, अरे जैसे हमारे भारत का चंडीगढ़ है ना वैसे ही रावलपिंडी है। अब चंडीगढ़ कैसा है? वेल प्लान्ड है, नीट एंड क्लीन है, उसी तरीके से रावलपिंडी भी कुछ ऐसा सा ही है। सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल है ना, एग्जैक्टली सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसको सुन के शायद से जो हमारे लीडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। क्यों? बिकॉज हमारे पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं वो एससीओ समिट में जाएंगे? अब यहाँ पे आप कहोगे कि यार जाना तो चाहिए, और मैं भी शायद से आपके साथ सहमति रखूंगी कि जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे ना इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होगा कि अरे भाई ये तो एससीओ समिट है, अपने पर्सनल ग्रजेस को पीछे रखो, अपने पर्सनल जो भी सिचुएशन है उसको पीछे रखो, और एससीओ समिट है, यहाँ पे सब लोग हैं, आके मिलो। तो शायद से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एससीओ मीटिंग में चली जाए। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं तो एससीओ मीटिंग जो होती है वो 2 तरीके से होती है। पहली होती है जहां पे सारे कंट्रीज के लीडर्स बैठते हैं एंड देन दे डिस्कस कि हाँ ठीक है ये प्लानिंग करनी है, ये स्ट्रैटेजीज रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ऐसी समिट्स में जो है बायलैटरल मीटिंग्स भी होती हैं। बायलैटरल मीटिंग्स का मतलब क्या होता है कि 2 कंट्री के लीडर्स जो है साथ बैठते हैं और वो अपने टाइज और स्ट्रैटेजीज जो है डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, तो इसके शायद से चांसेस हैं कि वो जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्या वो बायलैटरल मीटिंग करेंगे, सो द आंसर इज नो, कि वो यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इस बार की जो एससीओ मीटिंग है कहाँ पे हुई थी, तो भाई याद करो, हमने पढ़ा तो था 3 भाई तीनों तबाही की, शायद से ये तीनों इस बार मिलने वाले हैं तो कुछ बड़ा प्लान जो है करने वाले हैं। यानी इस बार की जो आपकी मीटिंग थी एससीओ वो कहाँ पे की गई थी? तो वो आपके तियानजिन जो है वहां पे की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये वही एससीओ मीटिंग है जहां पे हम सोच रहे थे कि इंडिया अब रशिया और चाइना इकट्ठे मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है बड़ा प्लान होने वाला है। शायद से कुछ बहुत बड़ा जो है वो प्लान हुआ भी हो और वो हमें आगे आने वाले टाइम में जो है प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसी एससीओ 2025 के एससीओ मीटिंग के बाद जो है चाइना ने क्या रखी थी, बिल्कुल अगले दिन ही अपनी परेड जो है वो रखी थी। अब ये परेड क्यों रखी गई थी? बिकॉज जो चाइना है वो क्या सेलिब्रेट कर रहा था, अपने विक्ट्री ओवर जापान जो है सेलिब्रेट कर रहा था, जिसमें उसने क्या करा है, जितने भी उसके वेपन्स हैं उसको शोकेस करा है। अब ये वही मीटिंग थी जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं थे। क्यों? बिकॉज देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, अपने वेपन्स जो है वो शो कर रहे थे। और देखो अगर हम बात करें, हमारे डिस्प्यूट्स उनके साथ चलते रहते हैं, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी जो है वो भारत वापस आ गए। लेकिन चाइना के जो एलाए हैं, जो उनके छोटे भाई हैं पाकिस्तान, वो वहीं पे थे और उन्होंने ये परेड जो है अटेंड करी है। लेकिन जरा ध्यान से ना इस वॉक को देखो, ये वॉक ही तुम्हें बता देगी कि पाकिस्तान के लीडर कैसे हैं। इनकी आंखें देखो, मतलब भाई तुम किसी कंट्री के लीडर हो, ठीक है, तो अपनी वॉक में वो एटीट्यूड रखो भाई, वो अथॉरिटी रखो। बट नहीं, ये क्या कर रहे हैं, एक तो ऐसे चल रहे हैं, ऊपर से इधर उधर देख रहे हैं जैसे कहीं मेले में आए हैं घूमने।
है ना। अरे ये वही वाली परेड है, ये वही वाली एससीओ मीटिंग है जिसके बारे में आपको याद है इनकी पैंट तक छोटी रह गई थी। थोड़ा याद करो कि ये रशिया के साथ बैठकर, पुतिन जी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे और इनके एक फोटो बहुत वायरल हो गई थी कि भाई पैंट छोटी रह गई। अब मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि आप एक कंट्री के लीडर हैं ना, वो लीडर वाली क्वालिटी आपकी चाल में दिखती है, ना ही इनके कपड़ों में दिखती है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये रहे पाकिस्तान के लीडर छतरी लेके खड़े हैं, जैसे कि इन सारे लीडर्स में से सिर्फ यही है जिनको धूप लग रही होगी, बाकी सबको थोड़ी लग रही है। ठीक है, अब यही चीज दिखाती है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं और कैसी कंट्री को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी कंट्री में जो है 2027 में एससीओ मीटिंग होने वाली है, जिसके रिगार्डिंग सच में हमारे जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क तो होगा, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये रही परेड की क्लिपिंग्स। इस परेड में जो है चाइना ने अपने सारे वेपन्स को जो क्या है शोकेस किया था, जितने भी उसके पास वेपन्स हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो रशिया भी चाइना से क्या ले रहा है, वेपन्स ले रहा है। और पाकिस्तान यहाँ पे क्यों था, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना क्या है, एक अलाय है। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी पाकिस्तान को वेपन्स चाहिए होंगे तो वो कहाँ से ले सकता है, चाइना से ही ले सकता है। तो वो तो परेड में जाके बहुत खुश था, अरे भाई इतने बढ़िया वेपन्स हमारे से तो नहीं बन सकते, तुमसे उधार ही ले लेंगे जब चाहिए होंगे। तो इस थॉट प्रोसेस से वो यहाँ पे गए थे। अब आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे YJ-15 भी था, ठीक है, YJ-19 भी था। और अगर हम बात करते हैं तो इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, YJ-17 देखने को मिलेगा। वो वही YJ-17 होगा जिससे क्या किया गया था, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो है अटैक किया था। ठीक है, अब अटैक से मुझे एक और चीज याद आई कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सोचेंगे कि चलो ठीक है एससीओ में चले जाते हैं, सबके साथ समिट कराते हैं, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मोदी जी लैंड करते हुए, यानी जो एयरपोर्ट होगा वहां पे लैंड करते हुए ये तो नहीं सोचेंगे कि यार इसी पे तो शायद मैंने बम नहीं गिराया था, कि दूसरे पे गिराया था। बिल्कुल, अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है एससीओ समिट जो की गई थी उसमें मेजरली किसकी डिस्कशन हुई थी कि जियोपॉलिटिकल जो आपके रिलेशंस है वो कैसे रहेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस पे हम कैसे स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पे कैसे स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, क्योंकि यही जो है मेन पर्पस रहता है आपकी एससीओ मीटिंग का, जो हर बार डिस्कस होता है। और इस बार भी वही चीजें जो है इसमें डिस्कस की गई है, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट लिया था। और ये मीटिंग जो है कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी। ठीक है, और इंडिया ने यहाँ से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सीखी, बहुत सारे एमओयूज जो है वो हमें इन फ्यूचर जो है आपके एप्लीकेबल होते हुए, अप्लाई होते हुए जो है दिखाई भी देंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान हमेशा से जो है एक ऐसे सिचुएशन में रहा है कि जब भी इंडिया के साथ पाकिस्तान जुड़ता है ना तो दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं और वो सारे थॉट्स नेगेटिव और एंगर भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो हैं इन्होंने हमें क्या दी हैं, इन्होंने हमें ऐसे कुछ जख्म दी हैं। आपको ये याद ही होगा, ये क्या है, पहलगाम अटैक है। यस, वही अटैक जिसमें हमने 26 सिविलियंस की जो है जान गंवाई थी। अगर हम बात करते हैं तो यही वो अटैक है शायद जिसकी वजह से लोग बोल रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं जहां पे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, वहां पे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए ताकि हम लोग उनको दिखा सके कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जब तुम करेक्ट वे पे हमसे भिड़ने आओगे ना तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। और शायद से आप सबने मैच देखा ही होगा, ऑल्दो मैंने भी मैच देखा, बेमन से मैच देखा, लेकिन हाँ जब मैंने ये देखा कि इंडिया ने वापस से हमें प्राउड फील कराया तो मेरे चेहरे पे भी हंसी थी और मुझे पता है आपके चेहरे पे भी हंसी होगी। इसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर भी कंडक्ट कराया गया था, जिसमें हमने बहुत ज्यादा अच्छी तरह जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन आप अगर गलत करेंगे तो आपके साथ जो है गलत भी होगा। वहीं अगर हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा एससीओ के बारे में देख लीजिए। जो एससीओ है बेसिकली उसकी कब स्थापना की गई थी, तो आपकी 15 जून 2001 जो है वहां पे स्थापना की गई थी। कहां पे? शंघाई, चीन में जो है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 2002 या फिर 19 सितंबर 2003 में इसको फाइनली जो है लागू कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो वो आपका बीजिंग चीन में है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि इसमें क्या है 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य में से चीन हो गया, रूस हो गया, भारत, पाकिस्तान, आपका कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, किर्गिस्तान,
किर्गिस्तान हो गया, ठीक है, तजाकिस्तान हो गया। तो ये सारी जगहें जो है या ये सारे जो हैं किसके मेंबर्स हैं, आपके एससीओ के मेंबर्स जो है हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये किसके रिगार्डिंग बात करता है, तो ये आपके सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बात करता है। ये जो आपके आतंकवाद है, ये जो कैसे हम टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करता है। कुछ इसके मेजर पॉइंट्स है जिसके बारे में हर एससीओ में डिस्कशन होती ही होती है और हर एससीओ में जो है कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट निकलता ही निकलता है। जैसे कि कैसे हम अपने एरिया को सुरक्षित रख सकते हैं, क्षेत्र की सुरक्षा, वहीं आर्थिक तौर पे हम कैसे जो है अपनी कंट्री को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक तौर पे कैसे बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे कंट्री जो है आपकी डेवलप हो सकती है। अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो है एससीओ में डिस्कस की जाती है। इट मींस इंडिया के लिए एससीओ मीटिंग को अटेंड करना कहीं ना कहीं क्या है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी शायद से वो इन सारी चीजों को क्या है और बेटर कर पाएगा। लेकिन सवाल वही है जो इस बार इंडिया पाकिस्तान के मैच पे भी था कि क्या नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एससीओ मीटिंग में जाएंगे। आपका क्या ख्याल है इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं आप सबके कमेंट जो है जरूर पढ़ूंगी। इसी के साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक दोनों ही प्रेजेंट है, उसको क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।